हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि हमेशा मैंने आप लोगों को सिखाया है कि अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो 24/7 आपका जो फोकस होना चाहिए वो किसी भी कंपनी के बिजनेस के ऊपर रहना चाहिए। अगर बिजनेस अच्छा तो शेयर भी अच्छा करेगा, बिजनेस खराब तो आपका पैसा भी डूबेगा ही डूबेगा। और बिजनेस में भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? यस, विटामिन जी, जिसको हम लोग ग्रोथ कहते हैं। और ग्रोथ सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिलती है? तो फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस में हम लोग को ग्रोथ सबसे ज़्यादा देखने को मिल जाती है। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी मल्टीपल वीडियोस बना चुका हूँ। इनफैक्ट कुछ ऐसे भी बिजनेस है जो कि ओल्ड स्कूल बिजनेस जिनको कहा जाता है, वहाँ पे भी कहाँ कहाँ पे अच्छी ग्रोथ नज़र आती है, उनमें भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले दोस्तों केवल एक ही कंपनी के बारे में। मतलब मैं बहुत सारे वीडियोस बनाता हूँ तो वहाँ पे मैंने एक बात कही थी, कौन सी? कि कुछ कुछ कंपनियाँ ऐसी है जो कि सिर्फ एक ही ग्रोथ सेगमेंट में काम नहीं करती है, वो ट्राई करती है कि और ग्रोथ वाले जो एरिया है उनमें भी इंटर करे एंड वहाँ पे भी अपनी किस्मत आजमाएं। इसी से रिलेटेड काफ़ी लोगों ने कमेंट भी किया था, सर ऐसी कौन सी कंपनीज है क्या? तो आपको बहुत सारे कंपनीज मिलेगी मार्केट में स्टडी करने के लिए। तो चलिए एक एग्जांपल इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड मैं आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। मतलब आपको एक आइडिया मिलेगा इस प्रकार के, आप बहुत सारे कंपनीज को स्टडी कर सकते हैं। हालांकि मैं हमेशा कहता हूँ कि इस प्रकार की चीज़ें अगर कोई कंपनी करती है तो इसके एडवांटेजेस भी है एंड इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। वीडियो को पूरा देख लेना, तभी जाके आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल पाएगी। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जैसे कि आपको मैंने बताया कि एक कंपनी फ्यूचर ओरिएंटेड सेगमेंट में काम करती है, जैसे कि सेमीकंडक्टर। अब सेमीकंडक्टर आपको पता ही है, नया टाइप का बिजनेस है। पर ये कंपनी सिर्फ सेमीकंडक्टर में काम ना करते हुए दूसरे फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस में भी काम करती है, जैसे कि डेटा सेंटर। यस, तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसे कुछ कुछ कंपनियां हैं जो कि मल्टीपल फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस, न्यू एज टेक्नोलॉजी बिजनेस, सनराइजेशन सेक्टर में काम करने की कोशिश यहाँ पे करती है। ये कंपनी फिलहाल हम कह सकते हैं रिसेंटली पिछले 1-2 साल की बात कर ले तो इन दो फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस में साइमल्टेनियसली काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो कंपनी कौन सी है दोस्तों? कंपनी का नाम है सीजी पावर। सीजी पावर कंपनी की अगर बात कर ले, रिसेंटली हम लोगों ने देखा था कि निर्मला सीतारमन जी ने बजट के टाइम पे भी इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 की बात की थी। तभी भी ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा चर्चे में यहाँ पे आई थी। देन भारत की अगर बात करें, मतलब हमारे देश की बात कर ले, तो आप देख सकते हो 1.6 लाख करोड़ सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट से रिलेटेड मतलब अनाउंसमेंट सरकार ने यहाँ पे की थी, प्रोजेक्ट को क्लियरेंस यहाँ पे दी थी। सीजी पावर के भी अगर हम चेयरमैन की अगर बात कर ले तो उन्होंने भी ये बात सामने रखी थी कि सेमीकंडक्टर आने वाले समय में इट्स जस्ट लाइक अ न्यू स्टील टू बिल्ड द इंडियाज इकोटेक सिक्योरिटी। ठीक है, तो ये भी पॉइंट फिलहाल तो उन्होंने सामने यहाँ पे रखा होता है। एंड सीजी पावर की अगर बात कर ले तो आप देख सकते हो 8,300 करोड़ का बेट उन्होंने लगाया था ऑन अ ट्रांसफार्मर एंड सेमीकंडक्टर। इसी स्पेस में एक कंपनी हम लोग को काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड कैबिनेट की भी अगर बात कर ले, जो कि बुधवार के दिन आपको पता है कैबिनेट की मीटिंग होती है, बहुत सारे फैसले तभी आते हैं। उन्होंने भी अप्रूवल दिया था 3 चिप मेकिंग यूनिट्स को विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ 1.25 करोड़। ये 3 चिप मेकिंग जो यूनिट्स थे उनमें से 2 कौन से थे? तो 2 तो थे यहाँ पे टाटा ग्रुप के, और एक कौन सा था? सीजी पावर का था। मतलब पॉइंट यहाँ पे क्या है दोस्तों कि सीजी पावर क्या कर रहा है? सेमीकंडक्टर सेगमेंट में यहाँ पे काम करते हुए देखने को मिल रहा है। हालांकि पॉइंट टू बी नोटेड क्या कि भाई ये कंपनी अब क्या कर रही है, नए नए बिजनेस जो आते हैं उनमें ये चीज़ों को शुरुआत कर रही है। ठीक है, इनका तो मेन जो अभी भी कमाई जो होती है वो इंडस्ट्रियल सिस्टम, पावर सिस्टम बिजनेस से ही होती है। ठीक है, तो कोई भी बिजनेस भाई ग्रो करने के लिए काफ़ी टाइम लगता है, तो ये भी समझिए। ठीक है, अगर मान लीजिए अगर आपका भी कोई बिजनेस है एंड आप भी डिसाइड करते हो कि कोई तो एक नया बिजनेस में एंट्री करूंगा या करूंगी, तो ऐसा थोड़ी ना होता है कि तुरंत वो आपको बहुत कुछ अर्निंग करके देगा। नहीं, आपको पहले पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके उसके रिटर्न यहाँ पे निकल कर आते हैं। किसी भी बिजनेस में जो चीज़ें होती है मतलब नॉर्मलाइज होने के लिए टाइम लगती है, पैसा आने के लिए, तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। तो पहला पॉइंट जैसे मैंने आपके सामने रखा सेमीकंडक्टर का। सेकंड पॉइंट कौन सा था? डेटा सेंटर। अभी ये कंपनी डेटा सेंटर से रिलेटेड काम करती नहीं थी, पर अभी की अगर बात कर ले दोस्तों, आई गेस 2-3 महीने की पहले की बात है, जनवरी में ही बहुत बड़ी खबर यहाँ पे निकल कर आई कि सीजी पावर को 900 करोड़ का यहाँ पे मतलब कॉन्ट्रैक्ट मिला, ऑर्डर मिला। किस चीज़ से रिलेटेड? आप देख सकते हैं यूएस डेटा सेंटर ऑर्डर। एंड इस चीज़ के चलते, इस ऑर्डर के चलते सीजी पावर ने ग्लोबल मार्केट में एंट्री ले ली। बेसिकली कंपनी का काम क्या रहेगा? तो आप देख सकते हैं कंपनी करेगी, सप्लाई करेगी ट्रांसफार्मर फॉर यूएस डेटा सेंटर। एंड कुल मिला के 900 करोड़ का एक्सपोर्ट ऑर्डर हम लोग को देखने को मिल रहा है। इस एक ऑर्डर के चलते सीजी पावर ने क्या कर दिया?
डेटा सेंटर वाला जो इतना बड़ा जो इंडस्ट्री है, मार्केट है, उसमें भी कदम यहाँ पे रख लिया। शुरुआत तो छोटे से ही करनी यहाँ पे पड़ती है, ठीक है। तो ये पॉइंट हम लोग को देखने को मिले। मतलब बॉटम लाइन क्या है दोस्तों, जैसे अभी मैंने आपको कहा था कि बहुत सारे ऐसे कंपनीज है, बिजनेसेस है, जो कि मल्टीपल अलग अलग जो फ्यूचर ओरिएंटेड टाइप के बिजनेसेस होते हैं, जो मैं बार बार समझाता हूँ कि ये क्यों कंपनियाँ इन स्पेस में जाती है। यस, यहाँ पे ग्रोथ होती है। जहाँ पे ऑलरेडी मार्केट एकदम सैचुरेट हो चुका है, वहाँ पे ग्रोथ ही नहीं रहेगी तो कंपनी आगे कैसे बढ़ पाएगी, ठीक है। तो ये हम लोग को पॉइंट्स देखने को मिल जाते हैं। एंड जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में भी आपको बताया, इसके एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। अब जैसे कि एडवांटेजेस क्या है कि अगर आप इन स्पेस में यहाँ पे चले जाते हो तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि भाई ग्रोथ होती है, ग्रोथ ओरिएंटेड सेगमेंट है, तो अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी रहता है। क्या पता कि इसमें कंपनी कोई देश की बहुत बड़े मतलब नाम यहाँ पे बन के सामने आ जाए, ठीक है। तो इस प्रकार के एडवांटेजेस यहाँ पे रहते हैं। एंड डिसएडवांटेजेस की अगर हम लोग बात कर ले, डिसएडवांटेज क्या होता है कि आप मल्टीपल मतलब एक पर्टिकुलर बिजनेस में आगे बढ़ना कितना मुश्किल होता है। यहाँ पे हम अलग अलग बिजनेसेस में अगर खेलेंगे तो कितना ज़्यादा टफ होता है भाई। बिजनेस बड़ा बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, पैसा चाहिए होता है भाई। और ये दोनों बिजनेस ऐसे हैं जहाँ पे हेवी कैपिटल की बार बार रिक्वायरमेंट यहाँ पे रहेगी, पैसे की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये काफ़ी चैलेंजिंग पार्ट यहाँ पे रहता है। दो ऐसी बात है कि दो फ्रंट्स पे उनको यहाँ पे खेलना पड़ेगा, सेमीकंडक्टर भी और डेटा सेंटर से रिलेटेड भी। यहाँ पे डिसएडवांटेज मतलब ये चैलेंजिंग पार्ट है कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। जैसे मैंने कहा कि एक बिजनेस को ही बड़ा बनाना कितना चैलेंजिंग पार्ट होता है, यहाँ पे तो दो फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस में ये कंपनी काम करते हुए देखने को मिल रही है। तो वक्त ही बताएगा कि कितना वो सक्सेसफुली इन चीज़ों को हैंडल कर पाते हैं या नहीं। नेक्स्ट अगर बात करें कंपनी की बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट में आप देख सकते हो कंपनी के रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस मतलब क्या है, यस, कंपनी जो प्रॉफिट कमाती है उनमें से क्या करना पड़ता है, उनको कुछ पोर्शन आरएनएस में ट्रांसफर करना यहाँ पे पड़ता है। कुछ चीज़ें बैलेंस शीट में शिफ्ट यहाँ पे हो जाती है, ठीक है। इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, बट एक चीज़ समझ में आती है कि रिजर्व्स एंड सरप्लस अगर स्ट्रॉन्ग बनाना है तो आपको प्रॉफिट यहाँ पे कमाना पड़ेगा, मतलब लाना पड़ेगा कुछ भी करके। आप देख सकते हो 1400 करोड़, 2700 करोड़, 3300 करोड़, मतलब कंपनी का रिजर्व अच्छा खासा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो रहा है। नो डाउट रिजर्व्स में और भी बहुत सारे अलग अलग एडजस्टमेंट भी यहाँ पे होते हैं, बट ओवरऑल एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करें एलटीबी, लॉन्ग टर्म बोरिंग। लॉन्ग टर्म बोरिंग मतलब क्या है, 12 महीने से ज़्यादा का कर्जा अगर आपने लिया है तो नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में एलटीबी में वो लिखा जाता है। देखिए पहले कंपनी के पास कोई कर्जा नहीं था, ये भी जीरो था, और ये क्या है 0.26, ओनली 0.26, इतना बड़ा कंपनी है। ये काफ़ी छोटा कर्जा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इतनी कोई चिंता की ज़रूरत यहाँ पे है नहीं। एंड अगर हम लोग यहाँ पे करंट लाइबिलिटीज़ की बात करें जिसमें एसटीबी आ जाता है, शॉर्ट टर्म बोरिंग, ये क्या रहता है 12 महीने के अंदर अंदर का कर्जा 1 साल के अंदर अंदर चुकाना है। पहले 0.0 था, अभी भी 0.08, मतलब कंपनी ऑलमोस्ट नेट डेट फ्री कंपनी है, ठीक है। ये एक एडवांटेज वाली बात होती है अगर आपके ऊपर कर्जा नहीं होगा तो। देन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आप देख सकते हो कितने 1259 करोड़ के आसपास का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कंपनी के पास देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन इन्वेंट्री आप देख सकते हो, ट्रेड रिसीवेबल कितना पैसा आने वाला है, लगभग 2000 करोड़ के आसपास। तो ये सारे पॉइंट्स असेट साइड्स में आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और कौन सी चीज़ रहती है जिसको एक्चुअली ऑफ बैलेंस शीट आइटम किया जाता है, बैलेंस शीट के नीचे मिलेगा आपको कंटिजेंट लायबिलिटी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको तो कभी मिस मत करना। कंटिजेंट लायबिलिटी कितना है भाई 650 करोड़। 650 करोड़ मतलब क्या कि ऐसे एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि कंपनी को शायद से भविष्य में 650 करोड़ देना पड़ भी सकता है, ठीक है। अब होगा नहीं होगा भाई वो डिपेंड करता है एक पर्टिकुलर इवेंट के ऊपर, उसके रिजल्ट के ऊपर। तो इसलिए इसको लायबिलिटी में लिखा नहीं जाता, बाहर लिखा जाता है। हाँ, अगर मान लो कोई केस होगा एंड उस चीज़ के चलते अगर कंपनी केस हार जाती है, उनको पैसा पे करना पड़ेगा, तो फिर वो लायबिलिटी में एज अ प्रोविजनिंग उसका मतलब एंट्री यहाँ पे आ जाता है। बट 650 करोड़ कोई बड़ी बात नहीं भाई, लाख करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी है। अगर सारे पैसे देने भी पड़ गए 650 करोड़ तो इतना कोई कंपनी तबाह तो यहाँ पे नहीं होगी। नेक्स्ट अगर बात करेंगे कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट, पिछले 4 क्वार्टर के नंबर, सेल्स देख सकते हैं 2700 करोड़, 2800 करोड़, 2900 करोड़, 3100 करोड़, ठीक है। हेवी कंपनी है तो ऑब्वियसली सेल्स आपको ऐसा नहीं होगा 2000 का डायरेक्ट 4000 करोड़, ठीक है। बड़े बड़े साइज की कंपनीज है तो आपको ये पता होना चाहिए। प्रॉफिट 274, 67, 84, तो काफ़ी एक फ्लैटिश परफॉर्मेंस के साथ कंपनी यहाँ पे चल रही है। अब फिलहाल कंपनी क्या कर रही है, ग्रोथ ओरिएंटेड सेगमेंट में यहाँ पे काम करते हुए देखने को मिल रही है। अगर इसी से रिलेटेड अगर कंपनी को मल्टीपल ऑर्डर्स मिले, सेमीकंडक्टर की बात करें, डेटा सेंटर की बात कर ले, तो एक और नया फ्रंट मतलब रेवेन्यू सेगमेंट कंपनी के लिए बड़े लेवल पे यहाँ पे ओपन हो सकता है। अब वो होगा नहीं होगा वो तो देखना पड़ेगा, कंपनी अपना पहला जो ये काम कर रही है उसका रिजल्ट कैसे निकल कर आता है। अगर अच्छा रिस्पॉन्स रहा, रिजल्ट अच्छा रहा, तो ऑटोमेटिकली कंपनी को मल्टीपल ऑर्डर्स जरूर मिलेंगे। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर ले तो प्रमोटर आप देख सकते हैं 56, FIS 12,
DS 17.5 के आसपास, पब्लिक 14 के आसपास देखने को, वेल बैलेंस शेयर होल्डिंग पैटर्न है एंड प्रमोटर का कोई भी स्टेक गिरवी यहाँ पे नहीं है। सो ठीक है दोस्तों, ओवरऑल जो एक एग्जांपल था, जैसे कि काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि मल्टीपल ग्रोथ ओरिएंटेड सेगमेंट में काम करने वाली कंपनीज होती भी क्या, ऐसे तो आपको बहुत सारे एग्जांपल मिलेंगे। ये एक जस्ट एग्जांपल मैंने आप लोगों के सामने रखा हुआ है CG पावर का, जो कि सेमीकंडक्टर प्लस डेटा सेंटर में काम यहाँ पे करती है। बट अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, इसका अर्थ ये नहीं कि आप मल्टीपल सेगमेंट में काम करोगे मतलब आप अच्छा ही करोगे करके, वो डिपेंड करता है कि ओवरऑल आपका आउटकम कैसे निकल कर आता है। कितने सारे ऐसी कंपनीज है जो एक ही बिजनेस करता है और अच्छी तरीके से उसी के ऊपर पूरा फोकस करके बिजनेस को बड़ा बनाता है और कंपनी के शेयर को भी ऊपर लेके जाता है। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, कुछ नई चीजें सीखने को अगर आपको मिली होगी तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।